गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जो पहला निबंध है आपका मेघदूत निबंध जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है के बारे में आज मैं बताऊंगी। तो मेघदूत निबंध जानने से पहले मैं आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की संक्षेप में जानकारी दे देती हूँ कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। आपका जो जन्म स्थान है वो रायबरेली जनपद दौलतपुर गांव में हुआ था। पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। शिक्षा आपकी हिंदी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के स्वाध्ययन से ही हुई थी। आपने साहित्यकार एवं पत्रकार के क्षेत्र में कार्य किया। आपकी जो मृत्यु हुई वो वर्ष 1938 में हो गई थी। आपने अपने जीवन में जो रचनाएं लिखी वो इस प्रकार है: कान्य कुब्जावली व्रतम, काव्य मंजूषा, सुमन, गद्य हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संप्रति शास्त्र, साहित्य आलाप, महिला मोद आदि आपने रचनाएं लिखी। इसके साथ ही आपका शुद्ध साहित्यिक सरल एवं व्यवहारिक भाषा पर जबरदस्त अधिकार प्राप्त था। आपने जिन शैलियों का प्रयोग किया वो शैली है परिचयात्मक, आलोचनात्मक, विचारात्मक तथा गवेषणात्मक शैली। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आपने हिंदी साहित्य व भाषा के उत्थान में जो योगदान दिया है वह हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान देता है। हमारे हिंदी साहित्य में जो खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ वो द्विवेदी युग से हुआ। भारतेंद्र युग में खड़ी बोली अस्त व्यस्त रूप में थी, उसको परमार्जित करके शुद्ध व्याकरण का जो रूप प्रदान किया वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया। इनके द्वारा किया गया यह कार्य हिंदी साहित्य जगत में विशेष महत्व रखता है। अब आइए चलते हैं इनके परिचय के बाद में मेघदूत निबंध की ओर। तो मेघदूत निबंध, मेघदूत का अर्थ क्या है? मेघ अर्थात बादल, दूत जो संदेश देने का कार्य करे। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बादल को दूत बनाकर संदेश देने का कार्य किया है। क्या किया है इसके बारे में निबंध के बारे में हम संक्षेप में समझेंगे कि इस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताना चाहते हैं, बादल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो लीजिए बच्चों ध्यान से सुनिए। प्रेम रूपी संदेशवाहक मेघदूत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास कृत मेघदूत काव्य को साहित्य में पद्य रूपी अनमोल रत्नों से जड़ा ऐसा भव्य महल बताया है जिसकी चमक अनंत काल तक ज्यों की त्यों बनी रहेगी। वे कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक कहा जाने वाला ताजमहल समय के साथ साथ धूल धूसरित हो सकता है, धुंधला हो सकता है, परंतु मेघदूत समय के साथ प्रेम के संदेशक के रूप में निरंतर प्रख्यात होता रहेगा और युगों युगों तक अपने कीर्तिमान पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। मेघदूत काव्य सर्वोत्तम कविता का नमूना है और इस कविता को वही समझ सकते हैं जो कवि हृदय के मर्म को समझता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो कविता जितना आनंद देगी वह उतनी ही सर्वोत्तम मानी जाती है। कालिदास की इस कविता का विषय ही नहीं वरन उनके परवर्ती कवियों को इसका नाम भी इतना पसंद आया है कि इसी के अनुकरण में हंस दूत, पदार्थ दूत, पवन दूत और कोकिला दूत आदि कितने ही मेघदूत की भांति ही काव्य दूत बनकर रह गए हैं। इसी से सिद्ध होता है कि कालिदास की कविता मेघदूत अत्यंत लोकप्रिय कविता मानी जाती है। सभी कवियों के अनुसार छंदों से कविता में मुखरता आती है तथा वह उस काव्य विषय को जीवंत बनाता है
द्विवेदी जी ने इस काव्य की छंद योजना को अपना विषय का अनुरूप बनाया है। इन्होंने, क्योंकि इसमें श्रृंगार व करुण रस का सम्मिश्रण है, जिसकी अनुभूति एक समान वर्णिक छंद से ही हो सकती है, इसलिए कालिदास द्वारा मंदाक्रांता छंद का प्रयोग करना इसकी मार्मिकता को उभारने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त कवि द्वारा अपने भावों को सीधे व सरल भाषा में प्रसाद गुण की महत्ता को साहित्य में सर्वोपरि बनाने के लिए मेघदूत काव्य सर्वोत्तम उपलब्धि है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कवि कालिदास ने यक्षों के राजा कुबेर के साम्राज्य को चित्रित किया है, जिसमें उसके सभी अनुचर व पदाधिकारी यक्ष कहलाते हैं। सभी का जीवन सुख सुविधाओं व ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परंतु कालिदास ने इसमें उस यक्ष के प्रेम के वियोग का वर्णन किया है जिसे अलकाधिपति कुबेर ने अपराधवश दंडित किया है। अलकाधिपति कुबेर अपने एक कर्मचारी यक्ष को दंड स्वरूप अपनी प्रियतमा पत्नी से 1 वर्ष के लिए विलग रहने को कहते हैं। तब यक्ष मौन होकर उस दंड को स्वीकार कर मध्य प्रदेश के रामगिरी नाम के पर्वत पर अपना दंड रूपी समय बिताने का निश्चय करता है। आषाढ़ का महीना आने पर मेघ घिर घिर कर आते हैं, जिसमें यक्ष की पत्नी का वियोग दुगना हो जाता है तथा यक्ष मेघ को दूत मानकर अपना संदेश पत्नी तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। यक्ष की तरह ही रामचंद्र जी को भी पत्नी वियोग सहना पड़ा था। तब श्री राम ने पवन दूत हनुमान को अपना दूत बनाकर सीता जी के पास भेजा था, इसीलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। परंतु यक्ष का संदेशवाहक निर्जीव है तथा रामचंद्र जी का संदेशवाहक सजीव है, किंतु कालिदास द्वारा मेघदूत काव्य की जो प्रेरणा रामायण को ही मानना चाहिए, क्योंकि इससे पहले दूत की कल्पना किसी काव्य में नहीं हुई थी। कालिदास द्वारा इतना मार्मिक वियोग वर्णन देख करके ऐसा लगता है कि यह मेघ संदेश उन्हीं का अपना आत्म संदेश हो। यक्ष के विरह की जो अतिशयता है उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि यक्ष का प्रेम सच्चा है, पवित्र है। प्रेम की व्यंजना धनी व निर्धन दोनों ही दाम्पत्य जीवन में समान होती है, परंतु यक्ष जैसा प्रेम के लिए अपनी प्रिय पत्नी से 2-4 दिन नहीं 1 वर्ष तक दूर रहना अत्यंत कष्टकारी है। जिस यक्ष ने संपूर्ण जीवन वैभव ऐश्वर्य तथा पत्नी के संयोग में ही व्यतीत किया हो, उसे पत्नी विरह की कल्पना भी करना अत्यंत ही कठिन है। यक्ष जैसे प्रेमी का विरह वर्षा ऋतु से और भी अधिक बढ़ जाता है। वह विरहाग्नि में लीन है तथा अपनी पत्नी के प्रेम में उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां अन्य विषयों से हटकर अपनी प्रेयसी के स्मरण में डूबी हुई हैं। यक्ष के प्रेम की अतिशयता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है, जिसमें सांसारिक भावनाएं व वासनाएं यक्ष के प्रेम में बाधक नहीं बन सकती। वह पत्नी वियोग में अपना सुख दुख या सूझबूझ सब कुछ खो बैठा है। उसे प्रत्येक सांसारिक वस्तु में केवल अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही है। द्विवेदी जी ने प्रेम की इसी अवस्था को उसकी श्रेष्ठता बताई है। इसी अवस्था के कारण यक्ष मेघ को सजीव मानकर उसके द्वारा अपना संदेश पत्नी तक पहुंचाना चाहता है। यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाना कालिदास की कवि की कल्पना ही कर सकती है। इसलिए द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक से कवि का कार्य क्षेत्र भिन्न बताया है। वैज्ञानिक जहाँ प्रत्येक वस्तु को तथ्यों के आधार पर प्रमाणिक कर उसे वास्तविक मानता है, वहीं कवि अपनी कल्पना के द्वारा ही उसको सजीव बना लेता है। मेघ को दूत बनाना कवि की कल्पना शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाने में द्विवेदी जी को यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाने का विचार अत्यंत विचित्र लगा है। इसमें उन्हें सच्चे प्रेम की उत्कंठा को समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। सच्चे प्रेमी के मन में कैसे कैसे उद्गार उत्पन्न होते हैं कि वह अपनी प्रेयसी को अपना संदेश मेघ द्वारा भेजने की चेष्टा तक कर डालता है। यक्ष को जीने व मरने की कोई चिंता नहीं है। वह तो केवल अपनी प्रिय पत्नी को यह संदेश भिजवाना चाहता है कि वह कुशल है
और केवल उसी से प्रेम करता है। ऐसा उसने इसलिए कहलवाया है क्योंकि स्त्रियों का प्रेम एकनिष्ठ होता है। वह अपने पति के प्रेम का एक अंश भी किसी से नहीं बांटना चाहती। पति से वियोग होने पर उन्हें सदैव यह भय रहता है कि कहीं उनके पति के जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। स्त्रियों की इस मनोदशा को यक्ष भली भांति जानता है, इसलिए वह अपने संदेश द्वारा अपनी यक्षिणी को चिंता मुक्त करना चाहता है। यह यक्ष सर्वप्रथम अपनी अवस्था को बताने के लिए मेघ से कहता है, तत्पश्चात अपनी प्रेसी का हाल पूछवाता है। परंतु इसका यह अर्थ यह नहीं कि यक्ष का दुख अपनी पत्नी से अधिक है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह जानता है कि उसके जीवन से ही पत्नी का नाम जुड़ा हुआ है या जीवन जुड़ा हुआ है। मेरा कुशल समाचार सुनकर वह स्वयं भी जीवंत हो उठेगी। अतः द्विवेदी जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यक्ष स्वार्थी नहीं है, वह तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, जो इस प्रथम पंक्ति से उद्घाटित हो जाता है कि यक्ष का प्रेम पत्नी प्रेम है, जो उच्च व निस्वार्थ होता है। द्विवेदी जी ने प्रेम को जीवन का आधार मानते हुए प्रेम को सर्वोपरि बताया है। प्रेम ही वह शक्ति है जो अलौकिक ईश्वर से मिलाने की क्षमता होती है। इसीलिए गोपियों का प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक है, अर्थात प्रेम ही वह माध्यम है जो हमें इस संसार से ऊपर उठा करके उस संसार तक अर्थात अलौकिक सत्ता तक पहुँचाने का कार्य करता है। द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रेम में काम वासना की तृप्ति को ही महत्व दिया जाता है, वह प्रेम निम्न कोटि का होता है। परंतु जिस प्रेम में प्रिय के आत्मिक मिलन की कामना हो तथा उस तक पहुंचने में कठिन से कठिन बाधाओं को भी मुस्कुरा कर पार करने का सामर्थ्य होता है, उसे द्विवेदी जी ने निर्व्याज प्रेम की संज्ञा दी है। द्विवेदी जी ने यक्ष के प्रेम को इसी निर्व्याज प्रेम से संबोधित किया, अर्थात जिसमें कहीं स्वार्थ न हो उसे निर्व्याज प्रेम की संज्ञा दी जाती है। मेघदूत काव्य में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ व्यवस्थित किया है। मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, यक्ष मेघ को रामगिर से अलकापुरी तक जाने का सरल मार्ग बताता है, जिसमें मेघ को विदिशा, उज्जैनी, अवंती, कनखल, रेवा, क्षिप्रा, भागीरथी, कैलाश आदि नगरों जिसमें नदियों, पर्वतों आदि के रमणीय प्राकृतिक दृश्य देखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मार्ग में कुछ कठिनाइयां तो आएंगी, परंतु मेघ मृदु व कोमल भाव का है। उसे इस संदेश से तीर्थ स्थल स्वरूप देवी देवताओं के दर्शन भी होंगे तथा अपने जीवन में परोपकार करने का यह अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। परोपकार को द्विवेदी जी ने जीवन का मूल धर्म कहा है। वे कहते हैं कि जो ऐसे मनोहारी दृश्य से कभी परिचित नहीं हुए हैं, वह इस मेघदूत काव्य को अवश्य पढ़ें, जहाँ चित्रकूट में विचरण करती स्त्रियां दिखाई देंगी, पर्वतों के ऐसे दृश्य दिखेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको केतकी तथा वेगवती लहरों के क्रंदन को देखने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेघदूत काव्य को पढ़ लीजिए, जो ऐसी मनोहारी रमणीयता से परिपूर्ण दृश्यों का एकमात्र साधन रूपी काव्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कालिदास के मेघदूत को अपने निबंध का विषय बनाया और यक्ष के उस प्रेम को व्यक्त किया है जो अलौकिक प्रेम की ओर हमको पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। इसमें यक्ष के प्रेम को निस्वार्थ प्रेम बताया गया है और किस प्रकार से यक्ष बादल को या मेघ को अपना दूत मान करके अपनी पत्नी यक्षिणी तक अपने उस संदेश को पहुंचाना चाहता है कि वह कुशल पूर्वक है। तो ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध मेघदूत। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।